चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के हिमाचल प्रदेश में और ऐसे में तमाम मेहनत करते नजर आ रहे हैं राजनीतिक दिग्गज। तो चलिए इसी के साथ रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। कांगड़ा दौरे पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। भगवान परशुराम संस्कृत भवन का शिलान्यास उन्होंने किया। सीएम जयराम ठाकुर ने भवन का शिलान्यास किया। सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भगवान परशुराम संस्कृत भवन का शिलान्यास उनकी ओर से किया गया और इस दौरान आम जनता को भी सीएम जयराम ठाकुर ने संबोधित किया। और साथ ही जानकारी आपको दे दें, इस दौरान आम जनता को कई सौगातें देते नजर आए सीएम जयराम ठाकुर। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांगड़ा दौरे पर हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और उनके इस दौरे को लेकर पहले समय से ही तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी थी। कांगड़ा दौरे पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे हैं और भगवान परशुराम संस्कृत भवन का शिलान्यास यहां पर किया गया। साथ ही आपको जानकारी दे दें, भगवान परशुराम की जयंती भी है आज और इस मौके पर परशुराम भवन की सौगात यहां पर आम जनता को सीएम जयराम ठाकुर ने दी। तो उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कांगड़ा दौरे पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। भगवान परशुराम संस्कृत भवन का शिलान्यास उनकी ओर से किया गया। काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे और इसके बाद जनसभा को भी सीएम जयराम ठाकुर ने संबोधित किया और सौगातें दी आम जनता को। आपको बता दें, क्योंकि चुनाव इस साल हिमाचल प्रदेश में होने हैं और ऐसे में लगातार दौरे किए जा रहे हैं और आम जनता को सौगातें देने का सिलसिला भी जारी है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर का बयान। एचआरटीसी की बसों को लेकर उनका ये बयान सामने आया। बसें अगर खराब हो रही हैं तो नई बसें भी लाई। 350 नई बसें खरीदने का सरकार ने प्रपोजल बनाया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एचआरटीसी की बसों को लेकर उनका ये बयान सामने आया है कि अगर बसें खराब हो रही है तो नई बसें भी लाई गई है, ये उनकी ओर से कहा गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 350 नई बसें खरीदने का सरकार ने प्रपोजल बनाया है। तो हिमाचल प्रदेश को नई बसें दी जा रही हैं। 350 बसों को खरीदने का प्रपोजल है, ये खुद मंत्री जी ने कहा है। एचआरटीसी की बसों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बसें अगर खराब हो रही हैं तो नई बसें भी लाई हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। हिमाचल के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने ये अपना बयान दिया है। आप रोज देख रहे हैं, अगर आपको बसें हाँफती हुई नजर आ रही हैं तो नई भी नजर आ रही होंगी। अब नालागढ़ में आ गई हैं और नालागढ़ से अभी थोड़े दिनों के अंदर हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सभी बस स्टैंड्स के ऊपर कर रहे हैं, डिपोज के अंदर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से नया बेड़े में 205 के करीब बसें जो अभी आ रही हैं, 350 का और हमने प्रपोजल बनाया। व्यवस्था की बात वो करे जो खुद व्यवस्था में ठीक हों। एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी की हालत पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जहां वो थे वहां पे जीरो पे चले गए हैं। वो हमें क्या व्यवस्था सिखाएंगे? उनको अपनी पार्टी को ठीक करना है, अपने नेताओं को ठीक करना है। जब हम पैदा हुए हैं तब भी उसी परिवार में से वो एक मुखिया था उनके राष्ट्रीय तौर पे। आज हम बूढ़े हो रहे हैं तब भी उसी परिवार से उनका मुखिया है। तो इसलिए उनको अपनी व्यवस्था को ठीक करना है, ना कि हमें। तो आपने उनका ये बयान सुना, क्योंकि विपक्ष की ओर से कई सवाल भी इसे लेकर उठाए जा रहे थे। लेकिन ऐसे में परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर का ये बयान सामने आया है और कहा है कि अगर बसें खराब हो रही हैं तो नई बसें आ भी रही हैं और 350 बसों को खरीदने का प्रपोजल भी बनाया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जसबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसबीर, तो परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर की ओर से बयान सामने आया है, प्रपोजल की भी उन्होंने बात की है। फिलहाल क्या स्थिति देखी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह हमीरपुर पहुंचे थे। जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश में जो खराब पड़ी हैं बसें, हर आए दिन सूचनाएं मिल रही कि वहां पे बस खराब है, तो उनका ये कहना है कि फिलहाल 350 नई बसों को खरीदने के लिए प्रपोजल सरकार के द्वारा दिया गया है और जल्द ही इन बसों को पूरे प्रदेश के हर डिपो में भेजा जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि प्रदेश में जो आजकल एचआरटीसी निगम की जो स्थिति है बदतर होती जा रही है और आए दिन सूचनाएं मिलती है कि वहां पर बस खराब हो, जिसकी वजह से जनता भी काफी हताश हो रही है। जी
बिल्कुल जसप्रीत, लेकिन देखिए लगातार एक ये मुद्दा भी बनता नजर आ रहा है और ऐसे में परिवहन मंत्री की ओर से आश्वस्त भी आम जनता को किया गया है कि 350 नई बसों को खरीदने की तैयारी क्योंकि चल रही है, प्रपोजल बनाया गया है। तो क्या लगता है कब तक ये प्रपोजल धरातल पर उतरेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी जो चुनावी वर्ष है और चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, ऐसे में ये प्रपोजल फिलहाल अभी कुछ आगामी दिनों में हो सकता है धरातल पर उतरे। लेकिन जिस तरह से आजकल जो सरकार की स्थिति है, तो पिछले काफी समय से बार बार यही बयान परिवहन मंत्री के दिए जा रहे हैं कि जल्द ही नई बसें पहुंचने वाली हैं, लेकिन अभी तक वो बसें कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। तो फिलहाल जब 350 नई बसें खरीदने के लिए प्रपोजल सरकार द्वारा भी बनाई गई है, तो इसको भी अब धरातल पर अमल जाना बनाने के लिए समय लगेगा। बिल्कुल तो ऐसे में जसप्रीत, जनता है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बीजेपी प्रवक्ता अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। देखिए, परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर की ओर से बयान दिया गया है, 350 नई बसों का जो प्रपोजल है उसके बारे में जानकारी दी गई है। विपक्ष लगातार आप लोगों पर निशाना साध रहा है, लेकिन इसी बीच ये प्रपोजल कब तक धरातल पर उतरेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो बिक्रम ठाकुर जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका प्रपोजल जो है बसेस का, हमने देखा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में नई बसें पहुंच भी चुकी हैं, तो बाकी की जो बसेस बचती हैं वो भी जल्दी पहुंचेंगी। और हमें पूरा विश्वास है कि एचआरटीसी जो वर्षों से हिमाचल प्रदेश में आम जनमानस के लिए साधन बना हुआ है यहाँ वहाँ जाने का, गंतव्य तक पहुंचने का, वो आगे भी ऐसी सेवा करती रहेगी। जी अंकुश जी, वैसे आप भी क्योंकि हिमाचल से हैं तो ये जानते ही होंगे कि हिमाचल को, एचआरटीसी को हिमाचल की जान भी कहा जाता है, शान भी कहा जाता है। अब ऐसे में बसों की जो स्थिति है काफी पहले समय से देखी जा रही थी, खस्ता हालत में थी, बहुत सी बसें, शिकायतें भी कई बार सामने आई हैं। ऐसे में सिर्फ इस साल बसों पर काफी ज्यादा ध्यान आपकी ओर से दिया जा रहा है, बीजेपी की ओर से? देखिए, ऐसा नहीं है। पिछले कुछ समय से न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि ये देश और पूरा विश्व एक ऐसी महामारी से जूझ रहा था जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो उस दौरान तो सबसे पहले जान और जहान बचाने की जिम्मेवारी जो थी वो सर्वप्रथम थी सरकारों के ऊपर। अब क्योंकि कोविड से थोड़ी राहत मिली है, हिमाचल भी कोरोना मुक्त होने की कगार पर है, तो अब बाकी की चीजों के ऊपर ध्यान नेचुरली वैसे ही जाएगा। सरकार के लिए प्राथमिकताएं सरकार खुद सोचती है जो जनता के लिए सही रहता है। जी अंकुश जी, आप हमारे साथ बने रहिए और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश कश्यप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपका भी स्वागत करती हूँ मैं खबरें अभी तक पर। आप लोग कई सवाल उठाते हैं, लेकिन बीजेपी तो 350 नई बसों का प्रपोजल लेकर आ रही है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद जी। जी, मैं आपको एक बात यही कहना चाहूंगा कि ये 325 बसें नई लाने की बात कह रहे हैं जी, लेकिन जो पुराना हमारा फ्लीट है ये जरा स्पष्ट करें कि उसमें से कितनी बसें अभी स्टाफ की कमी की वजह से खड़ी हैं, कितनी यहाँ पे अभी इनकी स्टाफ की देनदारियां हैं, कितना इन्होंने पिछले इन 4.5 वर्षों में जो बसों का किराया है ये बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुर्दशा आज पुरानी बसों की है, आज मीडिया के माध्यम से हर रोज ये खबरें आ रही है कि कोई सवारियां बसों को धक्का लगाते हुए दिखाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि गाड़ियों के टायर पूरे नहीं हैं, गाड़ियां जो हैं वो 5 टायरों पे चली हुई है, 6 की जगह 5 ही टायर हैं उन पे चली हुई है। तो ये जो दुर्दशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हमारे इस परिवहन विभाग की हुई है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। सुरेश जी, परिवहन मंत्री आपके इसका जवाब मैं परिवहन मंत्री की जुबानी देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है परिवहन मंत्री की ओर से कि बसें खराब अगर हो रही हैं तो नई बसें आ भी तो रही हैं। नहीं, नई बसें अगर आ रही हैं, आपके पास पुरानी बसों की जो फ्लीट है वो बसें आपके पास खड़ी हैं, उनको चलाने के लिए आपके पास अभी स्टाफ नहीं है और आप नई बसें खरीद के ला रहे हो, आप पुरानी बसों की मरम्मत नहीं कर रहे हो, तो नई बसें लाने का जो औचित्य ही नहीं रहता है। आप किससे चलवाओगे उनको जब आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास साधन नहीं है? तो कैसे आप, ये तो मात्र ये हम तो ये कहेंगे कि आप 325 बसें के बजाय आप 1000 बसें ले आइए, उसमें क्या, उसमें तो इस सवाल का जवाब अंकुश जी से लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आप दोनों को फिलहाल यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे आप दोनों से। तो बड़ी खबर इस समय दर्शकों को बता दें एक और, हिमाचल के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर का कांग्रेस पर जुबानी हमला, सरकार की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवालों का जवाब उन्होंने दिया। हिमाचल के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर का कांग्रेस पर जुबानी हमला, उन्होंने
जवाब दिया है जो सवाल उठ रहे हैं सरकार की व्यवस्थाओं पर, और कहा कि व्यवस्था की बात वो पार्टी करे जो स्वयं व्यवस्था में हो। कांग्रेस के नेताओं को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। तो बड़ा ये जुबानी हमला उन पर किया गया है। तो हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश कश्यप। सुरेश जी, एक और सवाल ये उनकी ओर से पूछा गया है कि व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, पार्टी में व्यवस्था की बात भी है, क्या कहेंगे सुरेश जी? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारे संगठन की बात है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए, अपनी सरकार की चिंता करनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की बात है जी। दूसरी व्यवस्था की बात जो इन्होंने कर रखी है, और व्यवस्था जनता के सामने है। जो इस वक्त पूरे प्रदेश की व्यवस्था है, इनकी सरकार की व्यवस्था, वो सबके सामने है। खनन माफिया यहाँ पे है, शराब माफिया यहाँ पे है, यहाँ महंगाई यहाँ पे है, बेरोजगारी यहाँ पे है, मंत्रियों का आपस में झगड़े यहाँ पे हैं, यहाँ अफसरशाही बेलगाम है। अफसर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे एक दूसरे पर लात घूंसे तक बरसा रहे हैं। यहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के स्पष्टीकरण मांगा है। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष इनके थे बिंदल जी, उनको भ्रष्टाचार के ऊपर जो रिजाइन देना पड़ा था। तो इतने सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की व्यवस्था की बात कर रही है जी। इनको अपने बारे में सोचना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इनको जी। जो अव्यवस्था इनके सरकार में फैली है, इसको सुधार करना चाहिए। ये उल्टे कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। अंकुश शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं। अंकुश जी, एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर सुरेश कुमार जी ने आप लोगों को बता दी है आपकी पार्टी के ही भीतर, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या आप लोगों में व्यवस्था नहीं है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के ऊपर ऐसे व्यक्ति प्रश्न चिन्ह उठाते हैं जिनके पास ना संगठन है, ना नेता है, ना कोई विजन है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है जी। दूसरी बात, जितने भी आरोप ये लेके लगा रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खनन माफिया, ये सब कांग्रेस ही तो लाई है, कांग्रेस ही इनकी जननी है। भाजपा ने तो उसको नियंत्रित करना है, उसको खत्म करने का बेड़ा उठाया जी। अगर कांग्रेस ये सब नहीं करती तो आज कांग्रेस इस फटेहाल दुर्दशा ऐसी वाली स्थिति में पूरे देश में ऐसे नहीं होती जी। और भाजपा ही सोचेगी, और कौन सोचेगा? देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, प्रदेश के बारे में भाजपा सोचेगी। कांग्रेस के नेता तो चाइना के राजदूतों के साथ पार्टी कर रहे हैं नेपाल में। आज सोशल मीडिया देखो, वायरल हुआ वीडियो इतना भारी। कहाँ सोए हुए हैं भाई साहब? ये भाई साहब व्यवस्था की बात करते हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई भाई साहब, मैं चुपचाप सुन रहा था, आप चुपचाप सुने। व्यवस्था की बात कर रहे हैं, परिवहन व्यवस्था की। परिवहन व्यवस्था नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश में। गाड़ियां खड़ी हैं, खराब है, नहीं चल रही है। लोगों को गंतव्य तक जाने के लिए HRTC ही लेके जाती है। और ये प्रोपेगेंडे करते हैं 5 टायर पे बस चली है। 5 टायर पे बस चलती है कभी? बिना टायर से बस चलती है कभी? लोगों को बेवकूफ बनाते, खुद तो बेवकूफ बन रहे हैं इनके नेताओं के आगे, और लोगों को बेवकूफ भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, गुमराह करने का प्रयास करते हैं। राजनीति करिए, लेकिन राजनीति केवल इस बात के लिए नहीं करिए खुद को जिंदा रखना है। उल जुलूल कुछ भी भ्रमित करने वाली, गुमराह करने वाली बातें बोलेंगे। HRTC की व्यवस्था नहीं होती तो लोग घरों तक नहीं पहुंचते। HRTC आज भी प्रदेश में कई गांवों तक लोगों को पहुंचाने का एकमात्र जरिया है। HRTC ने करके दिखाया और लगातार कर रही। बसें जा रही हैं, ठीक भी हो रही है, चलाई भी जा रही जी। पता नहीं कौन सी दुनिया में सोए हैं। भ्रष्टाचार कर दिए, यही तो लेके आए थे। इनकी सरकार इसी वजह से इस प्रदेश में से गई थी, क्योंकि माफिया राज इन्होंने फैलाया। बिल्कुल अंकुश जी और सुरेश जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आप दोनों ने अपनी राय रखी, एक विजन रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। कीजिए। जिस ये भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, जरा ये स्पष्ट कर दें कि बिंदल जी ने क्यों रिजाइन किया था, और इन्होंने अपने जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको क्यों हटाया था पद से, और इन्हीं का एक पत्र बम आया था, उसके बारे में जरा बता दें। दूसरी ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप तो मुझे समय दें 5-10 मिनट का, तो मैं वो कटिंग भेज दूं या जो वीडियो भेज दूं जिसमें 5 टायर पे बस चली हुई है और जिसमें सवारियों को धक्का लगा रही है। बिल्कुल, मैं उस चीज को भी बता देता सुरेश कुमार जी। और उसके अलावा और इनको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जिस चीज पे इतना ज्यादा इतरा रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे और सारी चीजों के, इनको ये याद रखना चाहिए कि 4-0 भी इनकी हुई है अभी पीछे।
बिल्कुल, देखिए ये इतना ना साल सोचे कि चुनावी साल इनको है और इस इतनी चुनावी साल में आम जनता की ओर से तमाम आप दोनों के ही सवालों के जवाब दिए जाएंगे जब जनता वोट करेगी और किसे विजय बनाती है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े। चुनावी मोड में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हमारी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। लोगों की समस्याओं का गाँव में ही समाधान करने के लिए जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत की। हिमाचल में गरीब लोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री हिम केयर योजना की शुरुआत की। अब तक योजना के तहत 2.5 लाख लोगों का इलाज करने में सफल रहे। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। चुनावी मोड में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार दौरा किया जा रहा है और इस दौरान जमकर विपक्ष पर निशाना भी साधा जा रहा है। तो लोगों की समस्याओं का गाँव में भी समाधान हो रहा है। जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ये उनकी ओर से कहा गया। हमारी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। आप सबका सहयोग मिला, आप सबका समर्थन मिला, हम लगातार आगे बढ़े और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक योजनाएं हमने जो शुरू की थी, आज उन योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लाखों की तादाद में लाभार्थी हैं। हमारी सरकार का यह निर्णय कि लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में होना चाहिए, उसके लिए हमने जनमंच की शुरुआत की और जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं को गांव में बैठ करके उसका समाधान निकाला जाए। मंत्रियों अधिकारियों को इस बात के लिए वहां पर भेजा जाता है और वहां पर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और सुना ही नहीं जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और इस बात का भी निर्णय किया कि हमारे गरीब लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे देश भर में गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में हो, 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर उनको मिले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से एक शुरुआत की आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी 1,36,000 गरीब लोगों का उसका लाभ मिला है। हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत के अंतर्गत लगभग 20 लाख लोगों का उसका लाभ मिला, हेल्थ कवर मिला है। लेकिन आबादी 72 लाख पहुंच गई। हमने कहा बाकियों का जिम्मा हम लेंगे और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में, यहाँ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, आप उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, हमने कहा गरीब लोगों के इलाज के लिए मदद का रास्ता निकालना चाहिए और रास्ता निकाला। हमने मुख्यमंत्री हिम केयर की शुरुआत की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज करने में सफलता हासिल की, जो गरीब लोग अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं हो पाते थे। और चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। 5 मई को शिमला में कांग्रेस की रैली, विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकेगी हिमाचल कांग्रेस। चौड़ा मैदान में रैली का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। हिमाचल कांग्रेस एकजुटता का संदेश भी देगी। सरकार पर भी निशाना साधने की कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 5 मई की तारीख जब कांग्रेस की ओर से रैली की जाएगी हिमाचल प्रदेश में और इस रैली को भव्य बनाने की कोशिशें अभी से की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकेगी हिमाचल कांग्रेस। चौड़ा मैदान में रैली का आयोजन किया जाएगा और इस रैली में तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे। और सोलन में हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हुंकार भरी। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बीजेपी पर सियासी वार। बीजेपी को चारों खाने चित करेंगे, ये प्रतिभा सिंह की ओर से कहा गया। हिमाचल में बीजेपी की करारी हार होगी, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। कांग्रेस हिमाचल में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। जरूरत पड़ी तो संगठन में फेरबदल भी संभव है। जीत के बाद सीएम फेस की घोषणा की जाएगी। हाईकमान का जो फैसला होगा स्वीकार होगा, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और आश्वस्त दिखी हैं कांग्रेस की जीत को लेकर। साथ ही कहा है कि बीजेपी चारों खाने चित होंगी।
हम सब मिलजुल के काम करेंगे और बहुत जल्दी हमारे चुनाव होने वाले हैं। उसमें हम विजय हासिल कराने के लिए एक एक वर्कर को, एक एक लीडर को, सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी को विजय के मकाम पर पहुंचाएंगे। क्या मैम नया फेरबदल भी होगा पार्टी संगठन में? देखा जाएगा, अभी इस पे बैठकर चर्चा होगी और जो सब लोगों का मानना होगा उसी के मुताबिक। आने वाले चुनावों के लिए कितनी तैयार है कांग्रेस और क्या नई रणनीतियां जो है बनाई जाएंगी? आप देख ही रहे हैं कितना जोश है लोगों में और लोग चाहते हैं बदलाव और हम शीघ्र फील्ड में जाकर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैम क्या किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी या सिर्फ किसी और? देखिए, ऐसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अभी घोषित नहीं हुआ है। जब पार्टी जीतेगी और विधायक दल इस बात का निर्णय करेगा, फिर अंततः कांग्रेस पार्टी को नया मुख्यमंत्री हाईकमांड ही देगा। पर जैसा लोगों का विचार है, जैसा लोग चाहते हैं, उस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। ईद का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में चुनावी पारा भी उबाल पर है। सीएम जयराम ठाकुर से लेकर प्रदेश के विपक्षी नेता भी सियासत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं ईद के मौके पर भी सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। साथ ही साथ पार्टियां अल्पसंख्यकों को अपनी ओर लाने में भी जुटी हैं। ये शिमला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ईद के मौके पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे और प्रार्थना की उन्होंने। तो यहां पर प्रार्थना की गई, सुख शांति